मोक्षमार्गस्य नेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। बारह भावना, आनंद की जननी बारह भावना, जिनके चिंतन से समता सुख जागृत होता है, वैराग्य पुष्ट होता है, जीवन में सुख, शांति, आनंद, निरभिमानिता, सरलता, ऐसे उच्चतम मानवीय मूल्यों का आविर्भाव होता है। इन बारह भावनाओं में आखिरी की दो भावना पर बात हुई है। 11वें नंबर की भावना है बोधि दुर्लभ और 12वें नंबर की भावना है धर्म। और ये 12 भावना यानी संसार के 12 सत्य, संसार की 12 सच्चाइयां जो कभी भी भूलने लायक नहीं है। लेकिन ये सच्चाइयां कोई शिकायत के लिए नहीं, बल्कि ये सच्चाई है, ये वस्तु का स्वरूप है। यानी 12 तरह से वस्तु के स्वरूप का विचार करना। आज जिस भावना पर बात शुरू हुई है यह है बोधि दुर्लभ। इसमें दो शब्द हैं, एक बोधि और एक दुर्लभ। दुर्लभ का अर्थ तो आप जानते हैं। दुर्लभ मतलब बहुत मुश्किल से जिसकी प्राप्ति हो, जिसकी प्राप्ति आसान नहीं हो, बहुत मुश्किलों से, कठिनाई से, रेयर जिसकी प्राप्ति होती हो, वो दुर्लभ है। और सुलभ क्या होता है? जो आसानी से प्राप्त हो, है ना। तो दुर्लभ यानी जो सुलभ ना हो, जो मुश्किलों से प्राप्त हो। और शब्द है बोधि। बोधि का अर्थ होता है ज्ञान। बोधि का अर्थ क्या होता है? ज्ञान। और ज्ञान का प्रथम अर्थ सम्यक ज्ञान, और ज्ञान उत्कृष्ट होता है तो केवल ज्ञान। तो आज हम जानेंगे कि ज्ञान की प्राप्ति होना कितना दुर्लभ है, कितना कठिन है। जब भूधर दास जी के पास जाते हैं तो वो लिखते हैं, धन कन कंचन राज सुख सबहि सुलभ कर जान, दुर्लभ है संसार में एक जथारथ ज्ञान। धन, कन, कन मतलब कण, अनाज, कंचन यानी सोना, और राज सुख, ठीक है, ये सब ही सुलभ कर जान। ये सब सुलभ है। दुर्लभ है संसार में एक जथारथ ज्ञान। लेकिन दुनिया में सबसे दुर्लभ क्या है? एक जथारथ ज्ञान। ये जथारथ क्या होता है? यथार्थ को ही बोलते हैं जथारथ, है ना। जैसे यथार्थ शब्द है तो उसे ही ब्रज में, ब्रज भाषा में जथारथ बोलते हैं। यथा को जथा, धर्म को धर्म, कर्म को कर्म, है ना, ऐसे। तो संसार में एक यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति होना दुर्लभ है। और जब उस दुर्लभता की बात होती है शास्त्रों में, तो बात शुरू की जाती है निबोध से। कहां से? निबोध से। क्योंकि जितने भी हम सब जीव हैं जो आज त्रस्त हैं, हम सब तो त्रस्त के साथ साथ मनुष्य भी हैं, सब जीवों का हेड क्वार्टर यदि कुछ है तो निबोध है। क्योंकि अनंत काल रहने के दो ही स्थान हैं, या तो जी निबोध में अनंत काल रहता है, या फिर मोक्ष में अनंत काल रहता है। बीच की जो अवस्थाएं हैं, स्थावर आदि, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय, इनमें तो बहुत थोड़े काल के लिए जीव आता है।
यदि त्रस पर्याय को कहा जाए तो साधित 2000 सागर के लिए आता है, और अनंत काल के सामने 2000 सागर समुद्र में बूंद के बराबर ही नहीं है। इसलिए ज्यादातर तो जीव कहाँ रहता है? अनंत काल या तो निगोद में, और या फिर अनंत काल रहता है मोक्ष। समझ में आया? तो बात शुरू होती है कि जीव अनादि काल से कहां था, है ना? तो तास भ्रमण की है बहु कथा, पै कछु कहूं कही मुनि यथा, काल अनंत निगोद मझार, दित्यो एक इंद्रिय तन्हार। छेड़ालाल ने दौलत राम जी ने जब जीव की कथा शुरू की तो स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा था? निगोद। कि सबसे पहले तो ये जीव अनंत काल तक निगोद अवस्था में रहा। निगोद यानी जीव की सबसे निकृष्ट अवस्था, और निगोद में भी एक खास तरह का निगोदिया जीव जो कि श्वास के 18वें भाग जिसका जीवन होता है। एक श्वास में 8-10 बार जन्यो मरियो हरियो कुभार, उसे कहते हैं सूक्ष्म लब्ध अपर्याप्तक निगोदिया जीव। यानी वो जीव की सबसे निकृष्ट अवस्था है, जीव की सबसे खराब, सबसे गिरी हुई, सबसे लोअर लेवल की कोई अवस्था है तो वो कौन सी है? उस सूक्ष्म लब्ध अपर्याप्तक निगोद, जिसमें केवल एक इंद्रिय होती है, स्पर्शन इंद्रिय, और स्पर्शन इंद्रिय में भी सबसे कम ज्ञान, है ना? यानी सबसे छोटी यूनिट यदि कोई ज्ञान की है तो वो उस निगोदिया जीव की है। उसे अक्षर के अनंत में भाव जितना ज्ञान होता है, तो सबसे निकृष्ट अवस्था वो है ना? जीव अनादि काल से तो निगोद में रहा, लेकिन ऐसा कुदरत का नियम है कि 6 महीने 8 समय में 608 जीव निगोद से निकलकर व्यवहार राशि में आते हैं। व्यवहार राशि मतलब 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय, इस राशि में आते हैं, है ना? कितने जीव? 6 महीने 8 समय में 608 जीव, इतने जीव केवल। समझ में है? और इसके लिए शास्त्रों में उपमा दी कि जैसे कोई भड़ भूजे में से कोई उछल कर एक चना बाहर आ जाता है, ऐसे ही उस अनंत निगोद राशि में से, अगाध अनंत निगोद राशि में से कोई जीव ऐसा उछलकर त्रस राशि में आ जाता है। समझ में है? और वो बहुत दुर्लभ है। क्यों दुर्लभ है? क्योंकि अनंत में से कोई 608 जीव मात्र। अब अनंत का विस्तार इतना है, इतना है, इतना है कि हमारी कल्पना से बाहर। समझ में आया? बहुत है अनंत। यानी एक जीव निगोद से निकलता है तो अनंत नहीं निकलते हैं तब एक निकलता है। यानी उसके निकलने का जो चांस है वो कितना है? जैसे ताश में 52 पत्ते होते हैं और 52 पत्तों में एक होता है हुक्म का इक्का, ठीक है? अब ये 52 पत्ते रखे हुए हैं, कोई उनमें क्रम नहीं है, चाहे जैसे रखे हुए हैं। अब इसमें से ऊपर में से एक पत्ता उठाऊं मैं ऊपर से और वो हुक्म का इक्का निकले, इस बात के कितने चांस है? 1/52, इतने ही चांस है ना? पता चले 1, 2, पता चले 52 ही निकला। और कई बार जब चाबियों का गुच्छा होता है ना, सरकारी ऑफिस में यार कहीं या धर्मशाला में बहुत सारे, और हमें मिलाना पड़ता है, तो कई बार तो 1 मिलाई, 2 मिलाई, वो अंतिम चाबी मिलती है ना? तो उस हुक्म के पत्ते का निकलने का चांस 1/52 है, इतना चांस है। 1 के 52 हिस्से कर दो, इतना चांस है। ऐसे ही जब कोई जीव निगोद से निकलकर स्थावर भी होता है, पृथ्वी का एक, जल का एक, तो कितने चांस है? 1/अनंत। यानी अनंत जीव नहीं निकले तब एक निकला। यानी आप समझ सकते हैं कि यदि हम निगोद अवस्था से निकलकर स्थावर भी हुए हैं तो ये कितना मुश्किल काम है।
और मंगत राय जी ने जब 12 भावना लिखी तो यहीं से शुरू की। दुर्लभ है निगोद से थावर, अरुत्रस गति पानी। बस बस रुक जाओ रुक जाओ। क्या है? दुर्लभ है निगोद से थावर, यानी निगोद अवस्था से निकलकर स्थावर होना। पृथ्वी कायक, जल कायक, वायु कायक, अग्नि कायक, ये होना बड़ा कठिन है। यानी जल कायक जीव होना, अग्नि कायक जीव होना, एक इंद्रिय भी बहुत कठिन है, क्योंकि वो भी असंख्यात है, अनंत नहीं है। समझ में आया है? हम किसी प्रतियोगिता के 50 में से टॉप 10 में ही आ जाएं तो कितने खुश होते हैं। 10 में से टॉप 3 में आ जाएं कितने खुश होते हैं। समझ में आया? यहां तो अनंत में से कोई एकाध जीव निकलता है, यानी कितनी खुशी की बात है, कितनी सौभाग्य की बात है, मैं ये बताना चाहता है ना। लेकिन चलिए, 6 महीने 8 समय में 608 जीव निकलते हैं। इसमें सबसे बड़े सौभाग्य की बात ये थी कि उनमें से निकलने वालों में एक मैं भी था, एक निमित्त भी था, एक राजवर्धन भी था, एक यश भी था, एक निर्वेद भी था, एक देवो भी था। बेटे आपका क्या नाम है? ज्ञायक भी था, आर्जव भी था, बाकी सब लोग थे। काले बाल वाले भी, सफेद वाले भी, विदाउट बाल वाले भी, 50-50 वाले भी, सब थे। समझ में आया ना? यानी कितना कितना मुश्किल है था ये काम। अनंत अनंत निगोदिया जीव ऐसे हैं जो आज तक निगोद में ही है। समझ में आया? चुटकियों में जीवन होता है और मर जाते हैं, लेकिन उनके सामने हम अनंत को बीट करके हम सब निकल के आए। इस बात को लिखा है, दुर्लभ है निगोद से थावर। अब थावर थावर तो हो गए, लेकिन इससे भी आगे दुर्लभ है अरुत्रस गति पानी। तरस गति यानी 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, इनको कहते तरस। यानी स्थावर से तरस गति में आना बड़ा मुश्किल काम है और उत्तरोत्तर क्रमशः कठिन है। स्थावर से 2 इंद्रिय में होना, 2 इंद्रिय से 3 इंद्रिय में आना, 3 इंद्रिय से 4 इंद्रिय में आना और 4 इंद्रिय से 5 इंद्रिय में आना। ये उत्तरोत्तर कठिन है, फिल्टर हो के ऊपर जाते हैं। समझ आया? कीड़ा मकोड़ा होना भी बहुत दुर्लभ है, मक्खी मच्छर होना भी दुर्लभ है। मक्खी मच्छर की पर्याय भी निगोद की अपेक्षा से बहुत बड़ी पर्याय है, क्योंकि मक्खी मच्छर के तो 4 सेंस ऑर्गन्स है, निगोदिया के तो एक ही रहता है। ये तो 4 इंद्रिय है, वो तो एक ही है। इनकी संख्या तो असंख्यात है, वो अनंत है। समझ में आया? लेकिन हम सबका सौभाग्य था कि हम 2 इंद्रिय हुए, उससे भी आगे, उससे भी आगे आ गए 4 इंद्रिय और पंचेंद्रिय हो गए। समझ में आया? अब वो पंचेंद्रिय होना पीछे की दृष्टि से तो बड़ा सौभाग्य है, लेकिन पंचेंद्रिय तो निगोदिया भी था। पंचेंद्रिय तो कुत्ते बिल्ली गाय भैंस भी होते हैं। समझ में आया? आप देखो, कुत्ते बिल्ली गाय भैंस भी पंचेंद्रिय है, लेकिन क्या उनको वो सारी चीजें, वो सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं जो हमें? समझ में आया? एक व्यक्ति स्कूटर से जा रहा है, गाड़ी से जा रहा है, और गलती से एक पिल लेके पैर के ऊपर से उसकी गाड़ी निकल गई। पिल्ला तो जानते ना? हाँ। अब वो ची 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 करता हुआ भागा फिर रहा है, दुखी हो रहा है, और कहीं घास फूस में कहीं कोने में जाकर पड़ा है, तड़पता रहा। उसकी खबर लेने वाला कोई फेडरेशन, कोई मंडल, कोई समाज सेवी संगठन, कोई नगर पालिका, नगर निगम कोई है नहीं। और चींची करते करते 2 दिन तो वो तड़पता रहा और मर गया। अभी भी मोहल्ले वालों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, किसी की चेतना में कोई खलल नहीं हो रहा। और मरने के बाद जब 1-2 दिन बाद उसमें से बदबू उठने लगी, तब हमारी चेतना में खलल हुआ और हमने किसी को बुला के 100 रुपए दे के उसको फेंकवा दिया।
समझ में आया ना? आप देखो, थोड़ी सी अपनी इस मनुष्य पर्याय पर थोड़ा सा इतराओ। इतराओ यानी हम उन सारी अवस्थाओं को पार करके आने हैं। समझ में आया है? अभी यहाँ तो बंदर नहीं है, लेकिन जब मैं खतौली में था तो देखो बंदर वहां वहां बहुत थे। बंदर जीना हराम कर रखा है लोगों ने, बंदरों ने उनका। यहाँ कहाँ है? अच्छा अनंतानंत है ना? कम से कम शास्त्र सभा में बैठने का ये फायदा तो हुआ। ये नहीं कहा अनगिनत, ये नहीं कहा जो ढेरों है। कौन सा शब्द निकला? अनंतानंद। और ये शब्द निकालोगे तो कोई भी बता देगा कि ये स्वाध्याय करने वाले हैं। नहीं तो वहां ये शब्द लौकिक गणित में तो सुनने नहीं मिलेंगे, अलौकिक गणित में सुनने मिलेंगे। तो मैं जब वहां खतौली में रहता था तो आप देखो वो बंदर रात में 2 बजे आप एक पॉलीथिन में कचरा फेंके तो रात के 2 बजे भी 4 बंदर आएंगे, समझ गए? पॉलीथिन खोलेंगे और उसमें कोई दाने होंगे तो खाएंगे। मैंने कहा देखो क्या जिंदगी है, 24 घंटे एक ही चिंता है कि कैसे न कैसे हम खाते रहे और जिंदा रहे। एक दिन मैंने क्या देखा कि वहीं कॉलेज कैंपस में क्वार्टर था मेरा। क्वार्टर तो समझ गए ना? क्वार्टर मतलब हाँ ये नहीं है। तो वहां से कॉलेज में इंटर कर अंदर ही अंदर रास्ता था, 1 मिनट भी नहीं लगता था, 30-35-40 सेकंड। तो उस रास्ते में खुदाई चल रही थी और खुदाई में जमीन से जो मिट्टी निकली थी, मैंने देखा बंदर उन मिट्टी के ढेलों को तोड़ रहे हैं और उनके अंदर कोई दाने आने होंगे तो वो चुप के खा रहे हैं। मैंने कहा देखो क्या जिंदगी है, क्या जीवन है, और कैसे कैसे केस बनते हैं। उछलते उछलते वहीं एक डीपी थी, डीपी, और डीपी में जाके बारिश के दिन थे और चिपक गया, ओके वहीं खत्म। समझ में आया? अब देखो निगोज से तो वो भी निकला, 2 इंद्रिय से तो वो भी निकला, 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय जैसी अवस्थाओं से तो वो भी निकला, पंचेंद्रिय हो गया। पंचेंद्रिय में भी संगी पंचेंद्रिय, वह सम्यक दृष्टि हो सकता है, पंचम गुण स्थान वर्ती हो सकता है। कौन? वह बंदर, वह कुत्ता, पिल्ला, सब हो सकता है। लेकिन क्या उसके पास हम मनुष्यों जैसी बोलने की सुविधा, सीखने की सुविधा, मंदिर की सुविधा, स्वाध्याय की सुविधा, आपस में तत्व चर्चा की सुविधा, कोई परेशान हो जाए तो एक दूसरे को मोटिवेट करना, ये सुविधा है क्या? नहीं। इस बात समझ में आ रही ना? यदि आप देखेंगे घर से निकल के यहाँ आने तक आपको इतने पशु दिखेंगे, गाय, भैंस, गली में डोलते हुए कुत्ते, ऐसा लगेगा कि देखो क्या जीवन। निश्चय से तो ये भी भगवान आत्मा है, हम भी भगवान आत्मा है, ये भी संसारी है, हम भी संसारी हैं। लेकिन समझ में आया ना? कितना मुश्किल है। आप देखो कत्ल खानों में चले जाओ, रोज लाखों पशुओं को काटा जाता है, गायों को उल्टा लटकाया जाता है, कई दिन तक भूखा रखा जाता है, भूख रखते रहते उनकी स्किन बिल्कुल चिपक जाती है, उसके बाद गले में कट लगाया जाता है ना? और जिंदा है भी वो, और खून निकलता रहता है और वो तड़पती रहती है। तड़पने के उसको पूरे खौलते हुए पानी में डाला जाता है, ऐसे कई कई दिन तक उसे जिंदा में तड़पाया जाता है। अब आप वो अवस्था देख लोगे तब आपको पता चलेगा कि निगोज से निकलकर आज हम यहाँ इस स्थिति में बैठे हैं। ये कितनी कितनी स्टेज पार करके आए, हम सब महा सौभाग्यशाली हैं। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? आप देखो ना, वो गाय, हम अपनी जन्म देने वाली माँ का दूध कितने समय तक पीते हैं? 6 महीने, अधिक से अधिक कोई साल भर। लेकिन जिस गाय का दूध जिंदगी भर पीते हैं, पहले गाय पाली जाती है, पोसी जाती है, उससे बच्चों को कितना लाड़ हो जाता है,
और जब वो दूध देना बंद कर देती है तो उसके बाद जो लोग गाय की पूजा करते हैं वही लोग उसे कत्ल खाने में दे के आ जाते हैं। अरे कत्ल खानों में लाखें गाय पहुंचती हैं तो होती कौन की है वो गाय? किसकी होती है? पालने वालों की होती है। समझ में आया? लोग कुत्ता पालते हैं और कुत्ते से भी कई बार लोगों को इतना प्रेम हो जाता है कि जितने सगे भाई बहन दादा दादी चाचा ताऊ से ना हो। ऐसा तक देखा है कुत्ते की बरसी मनाते हैं लोग। समझ में आया? और कुत्ता यदि मर जाए तो घर में 13वीं मनाई जाती है, ऐसा भी होता है। समझ में आया? और जब ऐसी स्थिति बन जाती है कुत्ते की कि पता चले उसे कोई दांत खाज हो गई कि घर वालों को परेशानी होने लगी, और मालूम क्या करते हैं? उस कुत्ते को गाड़ी में बैठा के प्यार से ले जाते हैं और एकांत में कहीं छोड़ देते हैं, कुछ खाने रख देते हैं, और जब वो खाने में मस्त हो जाता है और ये चुपके से गाड़ी में बैठ के निकल जाते हैं। और फिर वो देखता है कहाँ गए। अब उसे तो रहने में आदत है, बंगले में रहने की आदत है, गाड़ी में एसी में रहने की आदत है, वो तो लग्जरी लाइफ जीता है। और गली के जो कुत्ते होते हैं उनकी लाइफ बड़ी स्ट्रगल होता है उनमें, उसकी उसे आदत नहीं है। तो अंततः ये स्थिति होती है कि वो उनके साथ घुल मिल नहीं पाता और वो लोग इसे अपनी समाज का समझते नहीं है और स्वयं संघर्ष करके जीने की ताकत उसकी खत्म हो जाती है। और वो गली के कुत्ते, भले ही वो जर्मन शेफर्ड हो, बड़ा भारी ताकतवर, गली के वो पतले पतले कुत्ते वो पकड़ के वो इकट्ठा करके उसको मार देते। समझ में आया? तो यही है संसार की स्थिति। खतौली में रहता था तो खतौली में त्रिवेणी शुगर मिल है, नाम सुना होगा आपने। और वहां के लोगों का ऐसा विश्वास है, पता नहीं विश्वास है कि अंधविश्वास है, कि वह त्रिवेणी शुगर मिल एशिया की सबसे बड़ी शुगर मिल है। तो रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन के उस तरफ वो शुगर मिल है और रेलवे स्टेशन के इस तरफ हमारा कॉलेज था, वहीं रहता था मैं। तो रेलवे ट्रैक के ऊपर से फ्लाईओवर निकला हुआ है उस पे जाने के लिए। तो मैं सुबह सुबह वॉकिंग के लिए जाता था। शुरुआत के दिन थे, पहले ही साल था, मेरे समझ से दूसरा साल होगा, एकदम ध्यान नहीं मुझे, तीसरा साल भी हो सकता है। तो वो फ्लाईओवर पे मैं जब सुबह घूमने जाता था ठंड के दिन, तो कोहरा, सुबह 6 बजे कोहरा घना और सर्दी के दिन घूमने जा रहा था। तो मैंने क्या देखा, और उस समय तक मिल शुरू हो जाती है शुगर मिल, कि जैसे वहां से फ्लाईओवर शुरू होना है दूर से, तो उसके पहले 50-60 मीटर पहले मैंने देखा एक बुग्गी। अब आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है कि बुग्गी क्या होती है, कहीं दूसरी जगह होता मैं यहाँ पे मुंबई में तो वहां कहीं बताना पड़ता कि बुग्गी क्या है। अब आप तो जानते हैं बुग्गी क्या होती है। तो बुग्गी के ऊपर खूब ऊपर तक वो गन्ना लगा हुआ रहता है, ढांग पूरी। हालांकि उसकी ताकत से बाहर की बात है, वो खींचने वाला जो भैंसा होता है पाड़ा, लेकिन लादते हैं वो। तो वो बुग्गी रुकी हुई है और एक किसान, मैंने पहली बार देखा वो सीन, एक किसान उस झोट्टा को, झोट्टे ही बोलते हैं ना, झोट्टे को खूब प्यार कर रहा है, ऐसी थपकी दे रहा है ना, गुड़ खिला रहा है, गन्ना खिला रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे। मैंने कहा देखे तो भाई, इतने इतने सुबह 6 बजे अंधेरा, समझ में आया, और कोहरा, और इतने सुबह सुबह ये क्या कार्यक्रम चालू है? वो झोट्टे को इतना लाड़ प्यार कर रहा है। शुरू में तो मुझे लगा कि ऐसा तो नहीं ये टुन्न है, क्योंकि जो नशे में होता है वो ऐसे ही होता है। समझ में आया? उसका कुछ नहीं पता, वो तो कुत्ते को भी गोद में बिठाल के उससे भी लाड़ की बातें करता है। लेकिन कुछ देर में समझ में आया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ये रियल है। रियल होते हुए भी ये बहुत बड़ा फ्रॉड है, धोखा है, संसार की विचित्रता है, अनित्यता है, अश्रणता है, संसार भावना है। और फिर मैंने क्या देखा कि चूंकि उसे प्यार इसलिए कर रहा था, वो थपकी इसलिए दे रहा था क्योंकि ट्रक वाले ट्रैक्टर वाले तो फर्स्ट गियर में चला दो, अब ये क्या करेगा?
क्योंकि इतनी गन्ना लाद रखा है और चढ़ाना है, तो यहां से वहां तक रेस बनाएगा, पहले रिदिम बनाएगा ना, और उसके बाद चढ़ाएगा। तो फिर मैं देखता रहा कौतूहल से, और फिर आंखें खुली जब वह ऊपर बैठा और कहा चल, और हाथ में उसके वो सोटा चाबुक, और वो तेज दौड़ लगाई उसने, और इतनी तेज उसकी सांसें चल रही थी कि वो श्वास उसकी जब सड़क पे लगती थी तो सड़क गीली हो जा रही थी उस जगह की। समझ में आया? और जिस गर्दन के ऊपर वो बुग्गी का वो रखा था, हाँ, वो बिल्कुल यहाँ गर्दन पे खून निकल रहा था। खून निकल के गाढ़ा खून बिल्कुल तारकोल की तरह जम गया था, जिसमें कीड़े पड़ रहे थे, मक्खी भनक रही थी। और जब वो भागा तो ताजा खून भी बह रहा है। और मैं क्या देखता हूं, जो अभी पुचकार रहा था अब सोटे पे सोटा, सोटे पे सोटा, गाली गाली बक रहा है, मारे जा रहा है, मारे जा रहा है, और वो खींचे जा रहा है, खींचे जा रहा है। श्वासें इतनी तेज, श्वासें इतनी तेज कि जहां उसकी श्वास लगती है, ठंड के दिन अपने मुंह से ही हवा निकलती है, वो गीली हो रही है सड़क, लेकिन वो खींचे जा रहा है। मैं बड़ा आश्चर्य में, मैंने कहा देखो क्या चैनल चेंज हुआ एकदम। अभी प्यार कर रहा था और अब सोटे पे सोटा, सोटे पे सोटा, सोटे पे सोटा। जैसे तैसे वो चढ़ गया। अब चढ़ने के बाद ट्रैक के ऊपर प्लेन जमीन रहती है, रेलवे ट्रैक के ऊपर फ्लाईओवर में, वहां जाकर रुक गया। अब वहां रोक के एकदम चैनल फिर चेंज, वो फिर प्यार करने लगा। क्यों? अभी तो आधा काम हुआ है, अब उतरना है। चढ़ने में मेहनत ज्यादा है लेकिन खतरा कम है, उतरने में खतरा ज्यादा है, मेहनत थोड़ी कम है। और उसके बाद देखता हूं, क्योंकि उतरते समय क्या होता है कि वो भाई वो मशीन तो है नहीं कोई, बुग्गी ऐसी आती है और उसे बैलेंस बनाना पड़ता है, तेज उतरना पड़ता है, और गलती से यदि जरा सा बैलेंस बिगड़ा पैरों का और वो लड़खड़ा गया तो वो जमीन में पड़ जाता है और ऊपर से ढांग उस पर गिर जाती है, तो बीच हाईवे पर उसकी समाधि हो जाती है। ऐसे दृश्य आम होते हैं। समझ में आया? कई बार तो ऐसा होता है कि वो चढ़ा रहा है ना, वो चढ़ा ही नहीं पा रहा, उसके बीच में उसकी सांस फूल गई, वहीं ढेर हो। समझ में आया? यानी जो हमारे आंखों के सामने ये प्राणी जगत दिखाई दे रहा है, आप समझ लो कितना, यानी यहां इन सारी स्थितियों से पार करके हम आ गए हैं। समझ में आया? क्योंकि दरअसल क्या है, वर्तमान का मूल्यांकन बिना भूतकाल के नहीं होता। जिस व्यक्ति ने आजाद देश में ही सांस ली हो, उसे क्या पता गुलामी किस चिड़िया का नाम है, उसे क्या पता अंग्रेजों का आतंक है ना, उनके द्वारा किया गया अत्याचार, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस चीज का नाम है। क्योंकि सावन के अंधे को सब हरा हरा दिखता है, लेकिन जिसने गुलामी की यातना झेली है उसे पता है आजादी किसका नाम है। क्योंकि वर्तमान का यदि आपको आकलन करना है, मूल्यांकन करना है, तो आपको भूतकाल में जाना पड़ेगा। भूतकाल से पता चलेगा कि हम वर्तमान में हमने क्या खोया, क्या पाया। और जब हम भूतकाल में जाते हैं तो हम सबका भूतकाल यही है कि हम सब निगोद में थे, निगोद से निकल निकल कर फिल्टर हो होकर आज हम यहां मनुष्य अवस्था में आए। समझ में आया? इसलिए देखो क्या लिखा, दुर्लभ है निगोद सिखावर, अरु त्रस गति पानी। लेकिन त्रस तो नार की भी है, कुत्ते बिल्ली गाय भैंस भी है। कहते सुनो, नर काया को सुरपति तर से, सो दुर्लभ प्राणी। अरे सुरपति भी, देव भी, इंद्र भी, सुरपति यानी इंद्र, स्वधर्म इंद्र, वह इंद्र भी कौन सी काया को तरसता है? बोले नर काया को तरसता है। नर मतलब मनुष्य, मनुष्य यानी हमारी काया, हमारे शरीर को मनुष्य बनने के लिए कौन तरसता है? सुरपति इंद्र भी तरसता है। इंद्र भी ये चाहता है कि मुझे मनुष्य अवस्था मिल जाए।
समझ में आया? यानी ये मनुष्य अवस्था मिलना कितना बड़ा सौभाग्य है और कितनी दुर्लभता से मिलती है, वो बात यहाँ कही। लेकिन इतना में काम हो जाएगा क्या? कोई मनुष्य हुआ और मनुष्य होने के बाद अब तो काम हो गया ना? कहते नहीं, अभी तो बहुत लंबा रास्ता है। अरे कितने ही मनुष्य के भाव ऐसे होते हैं कि मालूम, माँ के गर्भ में आए और गर्भ में आके माँ के पेट में ही मृत्यु हो गई। बोलो, मनुष्य पर्याय खत्म। जिस पर्याय को देव भी तरसता है, इंद्र भी तरसता है, वो पर्याय हम बाहर की दुनिया देख भी नहीं पाए और पेट में ही खत्म हो गई। कभी स्वतः मृत्यु हो गई, कभी किसी के द्वारा मार दिया गया। जैसे भारत में चाइना में एक बच्चे का नियम है, अब 2 का हो गया, लेकिन बच्चे तो होते हैं और वहां लोग मनुष्य का मांस खाते हैं। चाइना वाले जो ना खाते हो, समझ लो वो अचेतन पदार्थ है। समझ में आया? मनुष्य का मांस खाते, और जितना ताजा बच्चा होता है उतना महंगा बिकता है। यहां बुकिंग चलती है, हॉस्पिटल में बच्चा पैदा हुआ, 10 मिनट बाद वो रेस्टोरेंट में, 15 मिनट बाद उसे धो धा के ओवन में पका के लोगों की थाली में होता है। अब देखो, उसे जीवन मिला, मनुष्य अवस्था मिली, निगोज से निकल कर आ गया, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, नार की, कुत्ते, बिल्ली, गाय, भैंस, सब अवस्थाओं से निकल कर आ गया, मनुष्य तो हुआ। लेकिन ऐसी मनुष्य पर्याय मिली कि कुछ नहीं कर पाया। समझ में आया? आयु नहीं मिली उसे। जिन माँ बाप ने पैदा किया था उन्हीं माँ बाप ने पेट में मरवा दिया। और आज चले जाओ भारत देश की हजारों हॉस्पिटल के बाहर कूड़े का ढेर रहता है, उसमें रोज लाखों बच्चों को पेट में मारा जाता है, जिनकी बोटियां वहां कूड़े के ढेर में पड़ी रहती हैं और उन्हें कुत्ते चाव से चाटते हैं। समझ में आया? तो मनुष्य तो हुआ, लेकिन उसको अच्छे माँ बाप, अच्छी आयु, इंद्रियों की पूर्णता उसे नसीब नहीं, और ऐसे मनुष्य का जीवन ऐसे ही खराब चला गया। पेट में मर गया, कभी जन्म के समय मर गया, ऐसे हमारे जन्म खत्म हो जाते हैं और हमें पता नहीं चलता। यानी कहां कहां से निकल कर तो आ गए, लेकिन वहां जाकर चूक गए और वापस चले गए। समझ में आया? यानी कितना कठिन है कि मनुष्य अवस्था में आ भी जाए, लेकिन ऐसे माँ बाप मिल जाए, क्योंकि पेट में कौन से माँ बाप मरवाते हैं? अच्छे माँ बाप तो मरवाते नहीं। व्यभिचारी माता पिता जो होते हैं, अवैध संतानें मरवा दी जाती है। वैध भी हो तो ऐसी ऐसी स्थिति है। राजस्थान में एक गांव था, वहां 300 साल बाद एक बारात आई थी। कितने साल बाद? 300 साल बाद। क्यों? क्योंकि वहां लड़कियां पैदा ही नहीं होती, पैदा होती थी तो जिंदा बच्ची को गड्ढे में दबा देते थे, जिंदा बच्ची को गड्ढे में दाब देते थे। आज भी ऐसे ऐसे इलाके हैं देश में, पता नहीं चलता, वो कानून से दूर है ना, पुलिस से दूर, समाज कार्यकर्ताओं से दूर, पत्रकारों से दूर। पत्रकारों को तो काम वो ही नहीं है, टाइम ही नहीं है राजनीति के अलावा। तो कैसे मनुष्य जीवन खराब हो जाता है, मैं बताना चाहता हूं। यानी आज यहां हम इतने लोग बैठे हैं, हम कितने कितने स्थान से फिल्टर होकर आए हैं, कितनी कितनी बाधाओं को, कितनी कितनी जोखमों को पार करके आए। बाधा दौड़ होती है ना। चलो, कितने ही जीव होते हैं कि चलो वो माँ के पही 9 महीने पेट में रहते हैं, उन्हें आयु अच्छी मिलती है, लेकिन हो जाए कहीं अमेजोन के जंगलों में, उन आदिवासियों में पैदा हो जाए तो क्या होगा? होंगे तो मनुष्य, लेकिन मनुष्य होते हुए भी जीवन कैसा होगा? पशुओं का जीवन। समझ में आया? पत्तों के कपड़े पहनेंगे, जीवों को मार के खाएंगे, जंगलों में रहेंगे, ना बिजली है ना, ना स्कूल है, ना कॉलेज है, और जब ये नहीं है तो मंदिर और तीर्थ और तत्वार सूत्र और छेड़ाला और समय सार और ये सब तो होने का प्रश्न ही नहीं है। कहां आत्मा, कहां परमात्मा, कहां पूजा, कहां दान, कुछ नहीं। मनुष्य की शक्ल है, लेकिन जीवन बिल्कुल पशुओं जैसा है। समझ में आया? ऐसा है। तो यानी आयु मिलना, अकेला आयु नहीं, आयु के साथ साथ ऐसा देश मिलना, आज की भाषा में कहे तो भारत देश जैसा देश। समझ
हम सबका महासौभाग्य है कि हम भारत जैसी पवित्र भूमि पर पैदा हुए। वो भारत जो भरत की भूमि है, वो भरत जो प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव के पुत्र थे, चक्रवर्ती थे, जिनके नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। और भरत को कहा जाता था कि भरत जी घर में बैरागी। समझ में आया? भरत जी के लिए कहा जाता था कि यदि घर में रहते हुए भी कोई बैरागी रह सकता है, कीचड़ में रहते हुए कोई कमल की तरह निर्लिप्त रह सकता है, तो इसकी यदि कोई सबसे बड़ी मिसाल है तो भरत। समझ में आया? वो भरत की भूमि है भारत है। 4 कदम पे जिन मंदिर है, 40 मिनट चले जाओ तो तीर्थ है हस्तिनापुर। समझ में आए ना? थोड़े कुछ घंटे चले जाओ तो शिखर जी है, सोनागिरी है। कितना बढ़िया है, बोलो आप। अच्छा देश मिलना ये बहुत दुर्लभ है। कहीं जंगलों में पैदा हो जाओ। आप देखो जिन देशों की हमें बड़ी बड़ी महिमा आती है ना, हो जाते वहां पैदा, जिन मंदिर तक नसीब नहीं होता। समझ में आया? लेकिन हम सब सौभाग्यशाली कि हम मनुष्य भी हुए, आयु भी पूरी मिली और अच्छा देश मिला। समझ में आया ना? मेरी एक मुंह बोली बहन थी, अभी भी है, मतलब थी नहीं अभी भी है, लेकिन उस समय वो वहां थी यूके के किसी शहर में, इंग्लैंड में। अब वो भारत नहीं है, नागपुर में। तो मैं दशलक्षण में गया था, आखिरी बार तभी गया था, 2014 की बात है शायद। विदिशा, कौन सी विदिशा? नाम तो सुना है ना आपने? विदिशा ऐतिहासिक नगरी, शीतलनाथ भगवान के 4 कल्याणक हुए वहां। तो विदिशा में दशलक्षण पर्व में गया। तो 5, 6, 7 दिन बीत चुके थे। तो ऐसी बात हुई वहीं यूके में। मेरी मुंह बोली बहन, बचपन से ही मैंने उसे पढ़ाया पाठशाला में, वो बहुत बोलती है, चंचल है, हमारी कुछ बातचीत थी। तो ऐसी बात हुई, पता नहीं कैसे क्या फोन आया लगाया, मुझे ध्यान नहीं। तो मैंने पूछा और सब ठीक है? बोले भैया आपके व्रत कैसे चल रहे हैं, पर्व? मैंने कहा बहुत अच्छे चल रहे हैं, मैं यहाँ आया हूँ विदिशा, ये सब पता है। मैंने कहा और तुम्हारे क्या हाल है? तो ये प्रश्न सुन के बिल्कुल चुप हो गई, गुमसुम। मैंने कहा क्या बात, फोन कट गया क्या? नहीं देखा, चालू है कॉलिंग। मैंने कहा हेलो हेलो क्या बात है? बोले बस मेरी मत पूछो। बोले क्यों? बोले आज दशलक्षण पर्व के 6-7 दिन निकल गए थे, इतने दिन बीत गए हैं, लेकिन अब तक हमें देव दर्शन भी नसीब नहीं। खैर, अब उस समय उसने एक बात कही, वो ऐसी हृदय में जाके गड़ गई। मालूम क्या बोली? कि बोले भैया वो पंक्ति है ना, कौन सी? अति पुण्य उदय में आया, प्रभु तुम्हारा दर्शन पाया। अति पुण्य उदय क्या होता है? बोले ये पंक्ति आपने पाठशाला में सैकड़ों बार पढ़ी है, आपसे मुंह से सुनी है, परीक्षा भी दी है, इनाम भी जीती है, लेकिन ये पंक्ति आज समझ में आई। ये पंक्ति समझ में कब आई है? आज समझ में आई है कि जिनेंद्र देव का दर्शन मिलना कितना सौभाग्य का काम है। जब कोई चीज नहीं मिलती है तब पता चलता है कि वो चीज क्या थी। समझ में आया ना? ठीक है। तो अच्छा देश मिलना, और तीसरा अच्छा कुल मिलना। भारत देश में भी पैदा हो जाते बढ़िया। ये कौन सी भूमि है? मेरठ की पवित्र भूमि। अब आप कहेंगे इसे पवित्र भूमि कह रहे हैं? बोले हमने तो सुना है कि यहाँ तो श्रवण कुमार का भी दिमाग खराब हो गया था। अरे हो गया होगा, लेकिन ये तो शांतिनाथ, कुंतीनाथ, अरनाथ की भूमि है। कैसे भूल जाएंगे इस बात को? समझ में आए ना? तो ऐसी पवित्र भूमि भी मिल जाए, लेकिन हो जाए कहीं ऐसे झोपड़पट्टी में पैदा, जहां पैदा होते ही उसके मुंह में कुछ महीने बाद मांस खिलाया जाए। समझ में आए? जीवों की हत्या वो देखे, चला जाएगा जीवन, चला जाएगा अज्ञान दशा में, मिथ्यात्व दशा में, असंयम दशा में। समझ में आया?
तो कितनी कितनी फिल्टर होके आ गए। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, आप इस बात का बड़ा सौभाग्य मानिए कि हम ऐसे संस्कारों में पैदा हुए कि जहां हमारे माता पिता ने न्याय नीति पूर्वक विवाह किया, पंचों की उपस्थिति में विवाह किया। जब विवाह हुआ तो दावतें हुई, बैंड बाजे बजे, लोगों ने नाच गाना किया। जब हमारा जन्म हुआ, हमारा मतलब आप सबका, तो बाकायदा महिलाओं ने गीत गाए, बैंड बाजे बजे, सबने गिफ्ट दी और संस्कार हुए। ये सब बहुत सौभाग्य माने। लोगों ने बलिहारियां ली, बलिहारियां जानते ना, ओए कितना लल्ला समझ गए ना। क्यों? क्योंकि यदि आपके सुसंस्कारित माँ बाप नहीं होते, व्यभिचारी माता पिता होते, घर से भागकर शादी की होती तो मुंह छुपाते फिरते, अवैध संतान होती तो कोई पूछता नहीं, जिंदगी भर वो जिल्लत की जिंदगी जी। समझ में आया? घर में जाके अपने माँ बाप को एक बात, इस बात के लिए थैंक्स देना, यह माता पिता आपको धन्य है कि आपने सबकी सहमति से, सबकी उपस्थिति में, देवशास्त्र गुरु को साक्षी बनाकर, 7 फेरे लेकर, सबकी सहर्ष स्वीकृति के साथ विवाह किया। तो आज मैं इज्जत के साथ मुंह उठाकर जी रहा हूं। और ये नहीं होता तो छुपाते फिरते, बताते फिरते। समझ में आया ना? बताते नहीं, छुपाते फिरते। बताते तो कौन फिरते हैं? जिनने सब कुछ न्याय नीति पूर्वक किया हो। वहां विवाह तय हुआ और 1 घंटे में सब मित्रों को खबर हो जाती है। क्यों? सबकी सहमति, धर्म बुद्धि से, परंपरा से करना। तो ये सौभाग्य है। और मैं अपना व्यक्तिगत सौभाग्य ये मानता हूं कि मैं ऐसे परिवार में पैदा हुआ कि जहां दूर दूर तक कोई गृहीत मिथ्यात्व का सेवन होता ही नहीं था। कुगुरु कुदेव कुधर्म के सेवन का तो प्रश्न ही नहीं खड़ा होता। मांस भक्षण शराब शहद की तो बात भी करना पाप है। जहां कभी आलू नहीं आया, प्याज नहीं आया, कुछ भी होता रहा, लेकिन किसी ने जिन धर्म की देव पूजा गुरु उपासना नहीं छोड़ी। सब कुछ होता हुआ लेकिन किसी का पैसा नहीं हड़पा, किसी की जमीन नहीं हड़पी, किसी का हैरेसमेंट नहीं किया, कोई अन्याय अनीति का काम नहीं किया, कोई छल का काम नहीं किया, कोई हिंसा की आजीविका नहीं की। कुछ भी रहा, सबके चेहरे पे संतोष था, सब एक दूसरे को संभालने वाले थे। यानी जिन पापों को छोड़ने में व्यक्तियों के पीढ़ी गुजर जाती है, वो पाप हमें विरासत में ही नहीं मिले। आपको बात समझ आ रही है? ऐसा आपके साथ भी है, बस महसूस करने की बात है। समझ आया? पढ़ो जरा, पंक्ति पढ़ो। दुर्लभ है निगोद से खावर, अरुत्रस गति पानी, नर काया तो सुरपति तरफे, सो दुर्लभ प्राणी। नरकाया तक बात आ गई, अब आगे। उत्तम देश सुसंगति दुर्लभ, श्रावक कुल पार। यहां तक बात हो गई हमारी। उत्तम देश, सुसंगति दुर्लभ, और अच्छी संगति मिलना। पाप की संगति, पापियों की संगति, व्यभिचारियों की संगति, छल कपटियों की संगति तो आसानी से मिल जाती है। आप देखना, जो जितना बुद्धिमान और अच्छा व्यक्ति होगा, उसके दोस्त उतने ही कम होंगे, उतने ही कम होंगे। क्यों? क्योंकि वो दुनिया की दौड़ में फिट ही नहीं होगा। समझ में आए ना? यहां शाम को हो गई, नौकरी खत्म हो गई, दुकान बंद हो गई, तो दुनिया के दोस्त ही कहेंगे चलो घूम के आते हैं, चलो पिक्चर देख के आते हैं, चलो उस बाग में बगीचे में चलते हैं। अब आपको कहना है कि हमारा तो स्वाध्याय का टाइम, आप फिट ही नहीं हो सकते। समझ में आया ना? तो अच्छी संगति मिलना। मेरा बस चले तो मैं साधर्मियों के साथ ही जाऊं, साधर्मियों के साथ ही खाऊं, साधर्मियों के साथ नौकरी करूं, साधर्मियों के साथ घूमने जाऊं, और किसी के साथ रहूं नहीं। तो क्या करेंगे? समझ में आया ना? सब पाप मायाचारी के अलावा और काय की बात करता है कोई? किसी के भी साथ खड़े हो जाओ आप, दुकान पे, मकान में, कहीं भी, आप बता दो कोई भी तत्व की बात करता हो, आपको सुलझाने की बात करता हो, सब आपको उलझाए।
समझ में आया ना। और कई आदमी तो ऐसे होते हैं, अच्छे खासे घर में चले जाए ना तो वहां आग लगा के आ जाएंगे। वो बढ़िया खुश है अपनी जिंदगी में, और जाके घर में जाएंगे और पिएंगे तो चाय, और बाकी पता नहीं क्या क्या पिला के आ जाएंगे। बोले जैन साहब यार आप एक घर बदल लो। अब लगा दी ना आग आपने उसके घर में, कैसे कैसे ऋण ले लेके क्या क्या करके तो वो घर बना पाया है। अब तुम उसके अंदर और असंतोष पैदा कर दो। क्या यार अब एक घर दूसरा ले लो। यही बनाने में आधे से ज्यादा जिंदगी निकल गई, अब बाकी जिंदगी वो उसमें खराब कर देते। बोले जैन साहब अब ये जो आपका सोफा है ना, ये थोड़ा पुरानी डिजाइन का हो गया, आप एक नई डिजाइन का ले लो। लगा दी ना उसकी हंसती खेतली जिंदगी में यार। बोले आपकी गाड़ी पुरानी हो गई यार, अब कैसे। अरे चल रही है, 4 पहिए हैं उसमें, चल रही है, हम खुश हैं, ये छोड़ो नई गाड़ी ले लो। कौन सी आई है? एक आपका नाम बताओ, समझ गए कौन सी बताई? टाटा कर। चलो ठीक है, मैंने कहा वो कोई नाम ना ले देगा, जैकवार की और BW कौन सी BMW है ना, ओडी है ना, रॉयल, वो ले लो। पैदा कर दिया ना उसके अंदर असंतोष। समझ में आया ना। बहनों में होगा तुम ये डिजाइन की साथ ये नई वाली ज्वेलरी ले लो, आदमी तो समझ भी जाए। तो महिला के दिमाग में और घुस गई तो वो आफत मचा देगी घर में। असंतोष पैदा कर। जबकि विवेकी होगा तो क्या करेगा? वो कहेगा कि मैं सोच रहा हूं और एक नया घर ले लूं। वो उल्टा कहेगा भैया अब ब्याज की जिंदगी बची है, क्या करोगे? अब बच्चे करेंगे जो करेंगे, अब आप ज्यादा ऊर्जा खराब मत करो, अब तो घर को छोड़ने की सोचो। अब घर में रहने की नहीं, छोड़ने की सोचो। नहीं आई बात समझ में? इसलिए क्या लिखा? सुसंगति। दुर्लभ क्या है? सुसंगति। कुसंगति तो आसान है, शराबी होगा जंगल में भी चला जाएगा तो 2-4 शराबियों की भीड़ मिल जाएगी, मिल जाएगी कि नहीं? सुसंगति तो दुर्लभ है। विवेकी पुरुष तो सब जगह अकेला हो जाएगा, अकेला पड़ जाएगा। ये वस्तु का स्वरूप है, समझिए स्वरूप है, इसमें कोई शिकायत की बात नहीं है? जो जितना घुला मिला है समझ लो उतना बहिर्मुखी है, क्योंकि विवेकी पुरुष तो अकेले का रास्ता है, वो फिट ही नहीं होगा दुनिया में, क्योंकि सोच ही अलग है ना। दुनिया की सोच है सारी दुनिया को चटनी बना के मैं चाट जाऊं, और विवेकी पुरुष की सोच है कि ये कुछ दिन के लिए मनुष्य पर्याय मिली है, कुछ दिन का यह संयोग मिला है, कि जितना समय है इसे शांति से निकाल लो, अंततः मेरे जीवन का ये लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य तो अपनी आत्मा को जानना, उसके नजदीक रहना है, अपनी शरण में जाना है। ये उद्देश्य की भिन्नता है। अरे सारा संसार इससे ही तो चल रहा है कि आपका गोल क्या है, उद्देश्य क्या है, आप चाहते क्या है जिंदगी। अभी आप सारे संसार में चले जाओ, एक आदमी ये बता नहीं पाएगा कि वो जिंदगी में चाहता क्या है, उसे नहीं पता मैं क्या चाहता। समझ में आया? इसलिए लिखा उत्तम देश सुसंगति दुर्लभ। और इससे भी दुर्लभ क्या है? श्रावक कुल पाना। श्रावक का कुल, जैन कुल नहीं लिखा, क्योंकि जैन कुल कहने से आदमी समझता है कि इनके आगे जैन लगा है तो ये श्रावक कुल हो गया। ऐसा नहीं है। सरनेम जैन होना ये श्रावक होने की गारंटी नहीं है। हमने तो सरनेम जैन वाले सब तरह के देखे, समझ। सरनेम जैन नहीं लिखा, क्या लिखा? श्रावक कुल। और श्रावक कौन? जो क्रियावान हो, विवेकवान हो। समझ में आया ना? कुगुरु कुदेव कुधर्म का उपासक ना हो, बीतरागी देवशाद गुरु का उपासक हो, अष्टमूल गुणों का त्यागी हो, नित्य देव दर्शन करता हो, अभक्ष भक्षण का त्याग करता हो, इसका नाम श्रावक। और समाधि मरण की भावना रखता हो, इसका नाम श्रावक। जैन कुल नाम से तो कोई कुल होता नहीं। समझ में आ रही बात की नहीं? ये उत्तरोत्तर दुर्लभ है। समझ में? कितना बढ़िया है। ऐसा सुनते थे पहले, उसका तात्विक स्वरूप तो अभी वैसा खास पढ़ने में नहीं आया, कि कहते हैं मनुष्यों के 48 भाव मिलते हैं। कितने भाव?
48, जिसमें 16 पुरुष के, 16 स्त्री के, 16 नपुंसक। ये मैं बात केवल सुनी सुनाई बता रहा हूं, मैं जो खुद पढ़ लेता हूं वो बताता हूं, सुनी सुनाई बहुत कम बताता हूं तो बता देता हूं कि ये सुनी सुनाई। समझ में है ना? आपने भी सुना होगा कि 48 भाव मिलते हैं, बोले जिसमें 24 तो पर्याप्तक और 24 अपर्याप्तक। तो पर्याप्तक के तो आंखना इंद्रिया पूरी नहीं हो पाई, अब बचे 24। बोले 24 में कई कोई पेट में खत्म हो गए, कोई जन्म लेते खत्म हो गए, कोई एक आध भोग भूमि में हो गए, कोई एक आध जंगलों में पैदा हो गए, झिंगा लाला में। समझ गए? तो बोले 48 भाव में से एक आध कोई भाव ऐसा मिलता है कि जिसमें आपके पास सब होता है। आयु पूरी होती है, आजीविका होती है, बुद्धि होती है, इंद्रियां होती हैं पूरी। क्योंकि कई ऐसे होते हैं आयु भी हो, माता पिता भी अच्छे हो, सब कुछ अच्छा हो, लेकिन जन्म से ही लूले पैदा हो गए, जन्म से ही लंगड़े पैदा हो गए, मंद बुद्धि पैदा हो गए। बोलो, होता है ना ऐसा? कितने ही बच्चे बेचारे मंद बुद्धि पैदा हो जाते हैं, और वो उनकी जिंदगी इतनी भार बन जाती है उसके ऊपर भी और उसके परिवार वाले के ऊपर भी। तो कहते कोई एक ऐसा भाव होगा जिसमें सब होगा, अच्छी आयु होगी, माता पिता अच्छे होंगे, अच्छा देश होगा, सब कुछ होगा, जो जो आत्म कल्याण के लिए चाहिए सब कुछ होगा। अब बोले अब तुम में हिम्मत है कि तुम रत्नत्रय की प्राप्ति करके बताओ। क्यों? इन सबके मिलने को शास्त्र में उपमा दी है बहुत जबरदस्त, कि आप एक चुटकी ऐसी राख लें और ये राख ले जाके आप समुद्र में डाल दें। अब कब ऐसा मौका आएगा कि वो सारे पार्टिकल्स, वो सारे कण दोबारा उस स्थिति में मिलेंगे? बोले वो दोबारा जितना मुश्किल काम है, ये सारे संयोग दोबारा मिलना उतना ही मुश्किल है। एक भाव ऐसा जरूर मिलता है कि सब आपके पास होगा, और मुझे ऐसा लगता है, आपका पता नहीं, कि मेरा तो वो एक भाव ये ही है क्योंकि इससे बढ़िया स्थिति कोई हो सकती नहीं। क्या चाहिए बताओ? है अच्छे माता पिता मिले, अच्छा देश मिला, टोडरमल महाविद्यालय जैसी महान संस्था पढ़ने को मिली, शास्त्र समझने की बुद्धि मिली, क्या कमी है? अब यदि कोई कमी रहेगी तो हमारी रुचि और पुरुषार्थ में रहेगी, संयोगों में भी कोई कमी नहीं। समझ में आया? आप ऐसा करना है, आप जब रात में सोने लगे ना, रात में सोने लगे तो एक पेन कागज लेना, होगा सबके पास। कागज के बीच में एक लाइन खींचना और एक तरफ लिखना वो चीजें जो आपके पास हैं, उपलब्ध हैं आपके पास, और दूसरी चीजें वो लिखना जो आपको प्राप्त नहीं हो पाई, नहीं है। ये लिस्ट बनानी है आपको। कौन कौन सी? एक है वाली और एक नहीं वाली। और आप बोधि दुर्लभ भावना पढ़ के जाएंगे तो सच में ऐसा लगेगा कि है वाली लिस्ट तो इतनी लंबी है, इतनी लंबी है, इतनी लंबी है। निगोद से निकलकर स्थावर हुए, ये है। वहां से निकलकर दो इंद्रिय में हुए, ये है। दो इंद्रिय से निकलकर तीन इंद्रिय हुए, ये है वाली लिस्ट। पंचेंद्रिय हुए, ये है। संगी हुए, ये है। संगी में भी कुत्ते बिल्ली गाय भैंस नहीं हुए, नारकी नहीं हुए, देव नहीं हुए, मनुष्य हुए, ये है। मनुष्यों में पूरी आयु मिली, माँ के पेट में नहीं मरे, जन्म के समय नहीं मरे, ये है। भारत जैसा देश मिला, ये है। अच्छे माता पिता मिले, ये है। तीर्थंकरों जैसी भूमि मिली, ये है। आंख नाक कान पेट पीठ सब कुछ बढ़िया है, ये है। 4 कदम पे मंदिर है, 10 कदम पे तीर्थ है, ये है। आचार्य परंपरा है, विद्वत परंपरा है, शास्त्र है, शास्त्र पढ़ने वाले हैं, पढ़ाने वाले, साधर्मी है। मुझे लगता है 5 उंगलियां नहीं है। कितनी लंबी लिस्ट है बोलो आप। और नहीं है में क्या है, कुछ है ही नहीं। कोई कहता है साहब बीमार बहुत है, एक शरीर में 5,68,99,584 रोग होते हैं, इतने हैं क्या?
समझ में आए ना? साहब घर में कलह बहुत है, क्या चाहे तो मोक्ष में होगी कलह? कलह तो संसार में ही होगी। साहब घर छोटा है, कौन घर लेके गया आज तक? साहब बच्चे कहना नहीं मानते, तुम भगवान का कहना मानते? कुछ है ही नहीं, नहीं वाली लिस्ट तो खाली है, कुछ नहीं है। और इस दृष्टि से लोगों को तो सच में ऐसा लगेगा कि हम सब चक्रवर्ती जैसे पुण्यशाली हैं। कौन है? चक्रवर्ती। और इतना होने के बावजूद भी कोई तत्व का ग्रहण ना करे, तत्व को समझने का प्रयत्न ना करे, वेद विज्ञान ना करे, आत्मा के स्वरूप को समझने की कोशिश ना करे, जीवन को सार्थक ना करे, तो फिर इस बात के लिए पंडित टोडरमल जी लिखते हैं कि कोड़ी को अमृत पान कराया जाए। कोड़ी है, नारकियों की जिंदगी जी रहा है कुष्ठ रोग का, उसको अमृत पान कराया जाए कि पी ले, इससे तुम्हारा सर्वांग सुंदर हो जाओगे। और वो ना पिए, पता नहीं तुम्हें इसमें क्या मिला दी। दरिद्री को चिंतामणि रत्न दिया जाए कि तेरी 7 पुस्तों की गरीबी दूर हो जाएगी, ये चिंतामणि रत्न ले ले, और वो ना ले। समझ में आया? तो पंडित टोडरमल जी कहते हैं उसके अभागेपन की महिमा हमसे तो नहीं कही जाती। एक शब्द है, वास्तव में तो कही ही, और अब क्या कहें। समझ में आया? तो अभी बात पूरी नहीं हुई, अभी कहां तक आ गई? यहां तक। अभी इसके आज, यानी ये चीजें उत्तरोत्तर दुर्लभ है, लेकिन अभी चर्चा आधी हुई है। यदि आपको कल रुकना है तो कल भी आए, तो इसे कंटिन्यू करेंगे। इस छंद को लेकिन पढ़ लो पूरा, अभी इस चर्चा को बीच में रोक देते हैं। जैसे वो टीवी पे सीरियल आते हैं ना, टू बी कंटिन्यू। गुरुवार को आखिरी सीरियल आया, अब अगला आएगा सोमवार को। अब वो आखिरी में एकदम फोन आया, फोन उठाया है, और फोन गिर गया जमीन से। अब आपके पेट में पानी बन गया, पता नहीं क्या हुआ। अब 3 दिन दुखी लगी रहेगी। तो ये भी अभी मैं छोड़ता हूं यहां बीच में, कल इसे रिज्यूम करूंगा। इस छंद को पूरा पढ़ लो, थोड़ी सुगंध तो आई जाएगी। दुर्लभ है निगोद सिखावर, अरुत्रस गति पानी, नर काया को सुरपति के, सो दुर्लभ उत्तम देश सुसंगति दुर्लभ, श्रावक कुल पाला, दुर्लभ संगत दुर्लभ संयम, पंचम गुण खाना, दुर्लभ रत्न आराधन दीक्षा साधना, दुर्लभ मुनि शुद्ध भाव करना, दुर्लभ से दुर्लभ है चेतन बुद्धि ज्ञान पावे, पाकर के अनजान नहीं इस भाव में आवे। ठीक है, बाकी